रैली की तो हमेशा मुसलमानों को गले लगाने शोएब सिद्दीकी, मैं आपके पास आती हूँ। क्या वाकई में इस बिल के फायदे भी आपको नजर आते हैं, या फिर वाकई में ये जो अधिकार छीनने वाला लग रहा है? हालांकि बीजेपी कह रही है कि इससे हक मिलने वाला है गरीबों को, मुस्लिमों को, क्योंकि अभी तक ट्रस्टियों के हाथों में सब कुछ रहता था, मुल्तवियों के हाथों में रहता था, और उसका आमदनी भी घट रही थी लगातार वक्फ की। शोएब सिद्दीकी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। जी जी बोलिए आप। जी जी देखिए, सबसे पहले मैं मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आपको, अहले वतन को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, वक्फ बिल का जहां तक मामला है तो आप देखिए, एक समुदाय को टारगेट पे किया जा रहा है। अभी शमसी साहब ने कहा कि मुतवल्ली खरीदे जा रहे हैं, तो शमसी साहब बता दे, जब उनके वहां जो उनके वसीम रिजवी साहब जब चेयरमैन थे तो उन्होंने कितना बड़े बड़े काम कर डाले, किसी को खबर नहीं है। आप देखिए, बिल पेश हो रहा है, जाहिर सी बात है जब ये बिल पेश होना था तो आम आवाम से बात करनी चाहिए थी। आज आप बताइए, जैसे लोग कह रहे हैं बेवाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, जो काम मकसद से रखे गए थे वो नहीं हो रहे हैं, तो आप आखिर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी मंजर आम पर कैसे आ गई? जहां नफ्सा नफ्सी का आलम चल रहा है इस दौर में, आपको मुसलमान की मोहब्बत जाग रही है। और वक्त बिल जो पेश होगा, जाहिर सी बात आप देखिए मैडम, कि जो इक़्तिदार में जो पार्टियां मलाई खा रही हैं, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत, उन्हीं के सहयोगी पार्टियों के खिलाफ बात कर रही है। जिस तरह आपने कांग्रेस के खिलाफ बात कर रही है, तो कांग्रेस का मामला जैसे सपा से चल रहा, तो आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए नीतीश कुमार के खिलाफ है, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ है, ममता चली अलग है। नहीं, अब तो ये बिल मैं समझता हूँ। शमशी आजाद जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं बिना राय मुसलमानों से बातचीत नहीं की गई। इनका देखिए, शोएब सिद्दीकी जी को यही नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो सबसे पहले वसीम रिजवी को हटाया गया, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिन्होंने हमेशा जो धार्मिक उन्माद भड़काने का काम किया, इस वजह से वसीम रिजवी को फौरन हटाया गया। आप वसीम रिजवी के बहुत करीब थे, आप करीबी होंगे, आपके घर परिवार के लोग होंगे, आप हमको दिखला दीजिए भाई, कहीं हमारे चेक करा लीजिए, हमारा फोटो उनके साथ। व्यक्तिगत बातें न करें शोएब भाई, ये संजीदा मुद्दा है। यहाँ पर मजाक करने के बाद आज ये बिल आ रहा है, आप नहीं, आप संजीदा बात नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर व्यक्तिगत। आप बात करिए कि जो बिल जो आ रहा है, क्या जरूरत पड़ी इस बिल को आने की? क्या आप बता सकते हैं कि वह बोर्ड में लूट खसोट नहीं मची हुई है? क्या आप बता सकते हैं कि इन पर जो इमारतें सरकार के अधिग्रहित, जो इमारतें सरकार जिनको संरक्षित कर रही है, आप चाहे बड़ा देख लीजिए, चाहे रूमी गेट देख लीजिए, चाहे कादमैन देख लीजिए, चाहे गार वाली करबला देख लीजिए, नजफ देख लीजिए, इनका रख रखाव देख लीजिए, और जो प्राइवेट है, जो मुतवल्ली पैसा देकर बने, उनके बारे में आप पता कर लीजिए कि वहाँ की जमीनों किस तरीके से किस तरीके से बेचा जा रहा है। तो आप पहले इस पर आप पहले कार्रवाई करिए। नहीं, आप सबसे पहले तो आप ठेकेदार नहीं समाज के, आप ठेकेदार नहीं समाज के, समाज का ठेकेदारी अब खत्म हो चुकी है, समाज की ठेकेदारी अब खत्म हो चुकी है। नहीं, अब समाज का ठेकेदार समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। अब आज का मुसलमान पूरी तरीके से आजाद है, वो जिसको चाहेगा समर्थन करेगा, जिसको चाहेगा विरोध करेगा, और सरकार के साथ कहीं न कहीं आज अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। मुसलमान जागरूक है आज का, और उत्तर प्रदेश में तो उनको म्यूट कम कराइए, वो जब बोलते हैं कि सुनते नहीं। शमशी मैं सुन लिया, छोटे भाई मेरे सुनिए पहले बात। वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड भी आता है, ठीक है, मैंने व्यक्तिगत आप पे हमला नहीं किया है, मैं कभी व्यक्तिगत हमला करता ही नहीं हूँ। नेशनल चैनल है, मैं अच्छी बात पहुंचाता हूँ। तो आप जफर फारूकी का नाम क्यों नहीं लिया? आप जफर फारूकी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, जो लगातार 23 सालों से चेयरमैन बने हुए? आप उनका नाम लीजिए ना पहले। तो आप उनको हटाइए। बीजेपी क्यों हटा रही? बीजेपी तो उनको संरक्षण दे रखा है, बिल्कुल हटाया जाएगा। उनको हटाइए, सरकार ने उनको नोटिस दे दिया, सरकार ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है, सरकार ने उनका कार्यकाल देखिए, ये बोर्ड है और चेयरमैन बनाया जाता है। टॉपिक पर ही रहना चाहिए, किसको रखा किसको नहीं रखा, हम इस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बताइए क्या खामियां नजर आती हैं? ये जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, इसमें क्या खामियां हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, हमारे बाप दादाओं ने जो वक्त जमीनें दी थी, वो एक समुदाय को दी थी, उसके रखरखाव भी दी थी। आने वाले वक्तों में ये था कि गरीबों की मदद की जाए, बच्चों की कॉलेज बनाया जाए, वगैरह वगैरह। कुछ कमियां नहीं, हकीकत है, मगर मैंने ये हमेशा बात कही कि एक समुदाय को टारगेट रखा गया, संशोधन बिल लाया जा रहा है।
उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ औरतों को रखा जाएगा, गैर मुस्लिम को रखा जाएगा, तो आप बताइए कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे मुस्लिम की मुदाखलत उसके अंदर है? और आप विपक्ष में आप देखिएगा सबसे बड़ा हंगामा होगा। लेकिन शमशी भाई मेरी गुजारिश रहेगी, भाई पहले भी बहुत बात हुए हैं, सबसे बड़ी आप बताइए, आप देखिए फिर आप हिंदू जो है कैसे वक्फ बोर्ड में आ जा रहा है, कैसे धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी है। और शोएब सिद्दीकी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शोएब सिद्दीकी, क्योंकि बीजेपी बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अभी तक जो अवैध कब्जे किए गए वक्फ की प्रॉपर्टी पर उस पर हम प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को उनका हक मिल सकेगा, बच्चों को उनका हक मिल सकेगा, इंस्टीट्यूशंस में जो हक है वो बढ़ जाएगा। देखिए मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ मैडम, देखिए जब आप मुझे बोलने देती हैं या मेजर साहब बोलते हैं तो आप म्यूट कर देती हैं और भाजपा के प्रवक्ता को पूरा मौका देती हैं और मौके देती हूँ सर, नहीं है। गलत है। देखिए अगर देखिए अगर देखिए आप जब मैं बोल रहा हूँ मेजर साहब बोल रहे हैं तो आप उनको बोलने देती है, हम लोग म्यूट कर देती है बोलने में और शमशेर पूरा बोलते हैं। आप पूरी बात सुनेंगी तब क्लियर बात हो जाएगी। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि जल्दी से 30 सेकंड्स में जल्दी। हाँ जी 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 काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आप बताइए। बिल्कुल, तो संसद में सियासी संग्राम का दिन है, लोकसभा में बिल पेश किया जाना है और 12 बजे ये बिल पेश होगा। फिलहाल इस पर सियासी संग्राम लगातार दिख रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ ही फिलहाल